हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी गुप्ता आप सभी का एलपीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सबको प्रमेय 6.3 पढ़ाएंगे आज। तो प्रमेय 6.3 क्या है? तो त्रिभुज चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 6 का प्रमेय है 6.3। तो प्रमेय 6.3 चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ाने। तो यदि त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये प्रमेय क्या है कि जैसे कि दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। दो त्रिभुज हमने बना लिया, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। कब होती हैं? जब तो पहला त्रिभुज क्या है? ए बी सी, दूसरा डी ई एफ। दो त्रिभुज हमने बना लिया। अब क्या करें? जब संगत भुजाएं अनुपात समानुपाती कब होगा? जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे। जैसे कि कोण ए और कोण डी, मतलब कोण ए बराबर कोण डी होगा और कोण बी बराबर कोण ई होना चाहिए। कोण बी बराबर कोण ई। और क्या? और तीसरा कोण क्या होना? कोण डी बराबर कोण सी है ना। कोण सी बराबर कोण सी बराबर कोण एफ। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तथा तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। मतलब इनका संगत भुजा क्या, तो उनकी संगत भुजा क्या हो जाएगी? ए बी और ए डी ई, है ना। तो क्या लिखेंगे हम? ए बी अपान डी ई बराबर, अब ये इसकी संगत हो जाए ए बी, तो इसकी भी ए डी ई हो जाएगा। अगर हम बी सी लेते हैं तो बी सी इसके समांतर क्या ए ई सी है। तो इन दोनों की संगत भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। मतलब बी सी अपान ई एफ। तो लिखेंगे बी सी अपान ई एफ। और एक क्या हो जाएगा? ये बी ए सी अपान डी एफ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए इसको समरूप त्रिभुज भी कहते हैं। ये समरूप त्रिभुज भी है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि अगर हम दो कोण दे दिया बराबर है, कोण ए और कोण बी और कोण डी कोण ई, इन दोनों के बराबर है, तो क्या तीसरा कोण क्या होगा? तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। उसमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे ही समझ लो, अगर ये 60 है और ये 30 है, ये 60 है, ये 30 है, तो ये 180 अंश होता है, 90 हो जाएगा। 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। ये 60 है, ये 30 है, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि यदि दो कोण बराबर हैं तो हमको इस तरह से भी उसको कह सकते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम अभी बताए ना आपको, जैसे कि एक कोण ए बराबर है और इसके बराबर है, और एक कोण डी के बराबर है, मतलब दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो उसके लिए वो भी समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसको एक ये भी कहते हैं ए, मतलब एंगल बराबर है, तीनों एंगल बराबर है तो ए कसौटी बोलते हैं। अगर दो एंगल बराबर है तो डबल ए कसौटी बोलते हैं। अब हम आगे प्रमेय 6.4 में क्या है? भुजा अगर भुजा कसौटी क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो जस्ट से जो प्रमेय 6.3 बताए थे हम आपको, वही है प्रमेय। उसमें पहले एंगल दिया रहता था तो कौन उनकी संगत भुजाएं बराबर थी। अब इसमें क्या है कि यदि त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होंगी। तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे हमने एक त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है, और एक और त्रिभुज है, दो त्रिभुज हो गया, ठीक है, डी ई एफ। यदि ये भुजा बराबर है, इन दोनों का अनुपात बराबर है, तो इसका कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। और यदि ये बराबर है तो ये भी कोण क्या होगा? बराबर होगा।
और यदि ये बराबर है, ठीक है, तो इसका ये भी कोण बराबर होगा। कहने का मतलब यदि तीनों भुजा के संगत दो भुजाओं के त्रिभुज की भुजाएं दूसरे भुजा की भुजाओं के समानुपाती होता है तो इसको हम ए बी अपान डी ई बराबर बी सी अपान ई एफ, बी सी अपान ई एफ बराबर ए सी अपान डी एफ, ए सी अपान डी एफ। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये है जैसे दिया है। तो अगर ये दिया है तो इसके ये अगर इनके समान मतलब कि भुजाएं अगर इनके समानुपात हैं, बराबर हैं इन दोनों त्रिभुज के, तो उनके जो संगत कोण होगा ना, इसका संगत कोण क्या है, डी है, कोण डी, तो कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा। इसी तरह कोण बी बराबर कोण ई होगा और कोण सी बराबर कोण एफ होगा। तो प्रमेय 6.4 जस्ट प्रमेय 6.3 के विपरीत उल्टा है। ठीक है, हम आपको प्रमेय हल नहीं करना बता रहे हैं इसलिए कि प्रमेय का यूज जहाँ पे होगा उस प्रमेय के बारे में हम आपको बताएंगे, ये प्रमेय यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है दोस्तों।